चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको मामा मौजिला के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि मामा मौजिला किनका रूप है, किनका उन्होंने अवतार लिया हुआ है और वो कैसे प्रकट हुए। तो बहुत वर्षों पहले महाराज प्रजापति दक्ष थे जिन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने अपने सभी नगरवासियों, देवी देवताओं को सबको बुलाया था, लेकिन भोले बाबा को उस हवन में नहीं बुलाया। यह देखकर माता पार्वती अपने पिता के घर गईं। वहाँ उन्होंने अपने को अग्नि में भस्म कर दिया। ये देखकर भोले बाबा भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने गुस्से की वजह से अपनी सती को अग्नि में भस्म होता हुआ देखकर अपनी एक जटा को ज़मीन पर तोड़कर फेंक दिया, जिसमें से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। तो उस समय के बाद ऐसा हुआ कि जैसे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद जो भोले बाबा थे वो अपनी सती का जो शरीर था उसको लेके चारों तरफ घूम रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए। वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ दोस्तों आज भी माता रानी के 51 महाशक्ति पीठ हैं। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो माता सती थी उन्होंने हिमालय के घर अवतार लिया और तप किया। घोर तप करने के बाद उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनके साथ विवाह किया। उसके बाद वीरभद्र बोले, प्रभु अब मेरा क्या काम है, अब मुझे क्या करना है। तब भोलेनाथ बोले, हे वीरभद्र अब तुम रबारी के घर अवतार लोगे और सारे संसार में मामा देव के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें अफीम, गांजा, अत्तर, सिगरेट और गुलाब के फूल चढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज भी मामा देव को अफीम, गांजा, सिगरेट, गुलाब ये सब चढ़ाया जाता है और इनके बहुत से मंदिर हैं। लेकिन जो कुछ मंदिर हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता है वो जैसे कि खिजड़िया गांव में, पीलुड़ी गांव में और लीमड़ी गांव में पड़ते हैं। कुछ समय के बाद मामा देव ने रवारी के घर जन्म लिया तथा भरवाड़ के लड़के को बचाने के लिए मामा देव ने अपना स्वयं का जीव त्याग दिया। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ पास ही के गांव में कालावर तालुका में खिजड़िया गांव में एक धनुआ दरबार रहता था जो वहाँ के पूजा पाठ करता था, बहुत पुजारी था। तो उनके गांव में, उनके खेत में, खिजड़िया के गांव के खेत में एक खिजड़िया का पेड़ भी था। उस पेड़ की पूजा जो अपने धनुबा थे उनके पिता करते थे। जब तक वो थे तब तक वो उस पेड़ की पूजा पाठ करते थे और कहते थे उस खिजड़ा पेड़ में मामा देव का वास है। जैसे उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद उनके पुत्र उसकी पूजा करने लगे, जिनको हम बोल रहे हैं धनुबा। वो धनुबा जो थे वो उस पेड़ की पूजा करने लगे। तो बहुत समय चलता गया, वो पेड़ की पूजा करते रहे, डेली आते थे, पूजा करते थे और चले जाते थे। तो एक रात की बात है, धनुबा बोले चलो अपने जाता हूँ और खेत में ही जाके खाटला डाल के सो जाता हूँ। तो खेत में गए और खाटला डाल के, खाटला बोलते हैं मतलब चारपाई डाल के वो खेत में सो गए। तो सोते सोते ऐसा हुआ कि रात को उनकी जो चारपाई थी वो उड़ने लगी और उड़ के सीधा गन्ने के खेत में जाके गिर गई मीन्स मतलब वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे वो सोने लगे। अब सोते सोते सुबह हुई तो उन्होंने बोला कि अरे यार मैं तो अपने खेत में सोया था खिजड़िया पेड़ के नीचे, ये गन्ने के खेत में कहाँ से आ गया। तो उनको कुछ भी जो लीला थी प्रभु की वो समझ में नहीं आई। वो बोले चलो कोई नहीं, मैं फिर से वहीं सोऊंगा। दूसरे दिन ऐसा हुआ तो फिर से वही हुआ कि वो खेत में सोए और पास ही के गन्ने के खेत में जाके उनकी चारपाई नीचे आ गई और वो वहाँ सोने लगी। ऐसे समय बीतता गया। उन्होंने बोला ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या होता है कि मैं रात को तो सोता हूँ खिजड़िया पेड़ के नीचे और लेकिन नीचे आके दूसरे दिन देखता हूँ तो दूसरी जगह पहुँच जाता हूँ। तो ऐसा बैठे बैठे वो विचार कर रहे थे, तभी पास में से ही एक आदमी आए जो मामा देव थे। वो एक मनुष्य का रूप लेके आए, सफ़ेद कपड़े पहन के, हाथ में डंडा लेके। तो उनके पास आकर बैठ गए और बोले भाई तुम क्या कर रहे हो। तो बोले मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बोले आप कौन हो। बोले मैं पास में ही खिजड़िया गांव में जा रहा था तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ, तो आपको यहाँ चारपाई पे बैठे देखा तो मैं यहाँ आ गया। बोले कोई नहीं आप बैठो, विश्राम करो, आराम करो, आपका ये आप आराम से बैठ के विश्राम कर सकते हैं। तो बोले आपके पास सिगरेट है। तो धनुआ बोले कैसा मेरा मजाक उड़ा रहे हो भाई तुम, मेरे पास कहाँ सिगरेट विगरेट हो गई, मेरे पास तो बीड़ी है। तो बोले कोई बात नहीं, बीड़ी ही दे दो, चलो बीड़ी ही पी लेते हैं। तो उन्होंने बीड़ी दी और मामा देव ने वो बीड़ी पी और वो वहाँ से फिर जाने लगे। बोले चलो ठीक है फिर आना। तो बोले ठीक है मैं आता रहूँगा।
तो ऐसा हुआ कि हर दिन एक दिन निकलता रहा और वो आते रहे, मिलते रहे, जाते रहे। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि नवरात्रों के दिन आ गए। तो पहले नवरात्रे, आषाढ़ के महीने के जो नवरात्रे होते, पहले नवरात्रा था, तो मामा देव वहाँ पे नहीं दिखाई दिए और जो धनुबा थे वो अपने पूजा पाठ करके चले गए। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो वृक्ष के पास आकर खड़े हुए और पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक अजीब चमक सी रोशनी दिखाई दी उनको, जो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ उसका ज्वाला जैसी दिख रही थी उनको। और वो धीरे धीरे देखा उन्होंने कि वो उनको जो आदमी दिखाई दिया था सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जो मामा देव थे, वो उनकी तरफ ना आके वो सीधा उस झाड़ के पेड़ में चले गए। तो जो धनुबा थे वो चिल्लाते रहे, मामा देव, मामा देव, मामा देव। तो मामा देव बोले, भाई अब नहीं आऊँगा मैं, अब नवरात्रों के लास्टवें दिन आऊँगा, 9वीं वाले दिन आऊँगा। तो ये कहकर वो चले गए। तो धनुबा भी वहाँ से जा चले गए। फिर वो बोले कि अभी तो क्या, कि उनके मन में ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे जाना है। 9वें दिन वो वापस उसी खिजड़ा पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। फिर आवाज़ देने लगे, मामा देव, मामा देव। तो मामा देव प्रकट हुए, उनको दर्शन भी दिए। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को समझा कि हाँ, जो मेरे पास आते थे वो मामा देवी ही थे, खाली वो मनुष्य का रूप लिए हुए थे। तो आज भी ऐसा बोलते हैं कि उस पेड़ में मामा देव का वास है। तो दोस्तों यही है मामा देव की कहानी। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ वैष्णो।